नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो सावन का आखिरी सोमवार भी है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षा का वचन मांगेंगी। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी कालों के काल महाकाल को राखी चढ़ाई गई। सुबह भस्म आरती के बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है। महाकाल को 11,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। तो ये दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और आज बहुत ही विशेष दिन है। सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का ये त्योहार दोनों एक साथ है। और आज देश भर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वहीं आज आखिरी सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सवेरे भस्म आरती के बाद महाकाल को राखी भी चढ़ाई गई और वहीं 11,000 लड्डुओं का भोग भी चढ़ाया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की। तो आज सावन का आखिरी सोमवार और इसके साथ ही आज देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। दिन भर भक्तों का मेला भी उमड़ेगा। हालांकि गाइडलाइन का पालन करने के लिए जरूर कहा है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब शिवालयों में भक्त उमड़े और रक्षाबंधन का ये त्योहार जब मनाया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही इसे मनाया जाए। और आज सावन का आखिरी सोमवार है। महाकाल मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की गई है। और आपको बता दें कि आज आखिरी सोमवार को उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती के बाद कालों के काल महाकाल को विशेष पूजा अर्चना वहां पर की गई और राखी भी चढ़ाई गई। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। उसके बाद शिव का अभिषेक किया गया और इसके बाद महाकाल को राखी भी चढ़ाई गई। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अलग अलग मंदिरों की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की। आज विशेष तौर पर मंदिर को सजाया गया है और सवेरे भस्म आरती के बाद महाकाल को राखी भी चढ़ाई गई है। रक्षाबंधन का त्योहार और इसके साथ ही सावन का आखिरी सोमवार। और चलिए सावन के आखिरी सोमवार में अलग अलग जगहों से आपको भोलेनाथ के दर्शन भी करवाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या विशेष आज होने वाला है। हमारे साथ आकांक्षा भोजपुर मंदिर से जुड़ रही हैं, रवि सिसोदिया महाकाल मंदिर से और ऋतु सिंह बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे महाकाल मंदिर उज्जैन का। रवि हमारे साथ हैं। रवि, आज महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके साथ साथ चूंकि आज रक्षाबंधन भी है तो महाकाल मंदिर में राखी भी चढ़ाई गई। क्या कुछ विशेष वहां पर हो रहा है? और उसका फल भी भगवान अगर आज आप जी बिल्कुल, देखिए महाकालेश्वर मंदिर में आज विशेष की यदि बात की जाए तो आज रंग बिरंगे जो कागज हैं उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जो सजावट की गई है वो काफ़ी मनमोहने वाली है। और साथ ही इसके साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क का पालन है, वो नियमित तौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो इसका पूरी तरीके से पालन करें। आज खास ये भी है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में काफ़ी मनमोहक एक जो गर्भगृह है वो नंदी हॉल तक सजाया गया है। रंग बिरंगे एक जो रंग है वो काफ़ी श्रद्धालुओं के मन को मोह रहे हैं और बाबा महाकाल का जो श्रृंगार किया गया है, चूँकि रक्षाबंधन है और पुरानी रीतियों के हिसाब से आज बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई है। चूँकि अगर बात की जाए तो श्रावण पूर्णिमा है और ऐसे में हर साल बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते इसे कम किया गया है और 11,000 लड्डुओं का भोग जो है वो बाबा महाकाल को यहाँ पर चढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो व्यवस्थित तरीके से लोगों से करवाया जा रहा है। चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में हर कोई अपनी शुरुआत राजाधिराज अवंतिका नाथ के दर्शन के साथ शुरू करना चाहता है और ऐसे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। और चूंकि हम बात करें श्रावण मास की, तो श्रावण मास जो होता है वो बाबा महाकाल का अति प्रिय मास होता है। और ऐसे समय में चूंकि आज श्रावण का अंतिम जो है सोमवार है, ऐसे में बाबा महाकाल के हर कोई दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगा रहा है। जी बिल्कुल रवि, और इस वक्त रुख करेंगे भोजपुर मंदिर का, जहां से आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, भोजपुर मंदिर की अपनी महत्ता है, सबसे बड़े शिवलिंग में से एक इसे माना जाता है और आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसके साथ साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी है। ऐसे में भोजपुर के मंदिर में क्या विशेष व्यवस्था की गई है? बिल्कुल रचना, देखिए आज सबसे पहले तो IBC 24 के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है और आज के दिन रक्षाबंधन पड़ा है, तो श्रावण की पूर्णिमा और आखिरी जो सोमवार है इसका मिला के अगर संयोग देखें तो बहुत ज़्यादा महत्व आज के दिन का बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम बनता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सोमवार के दिन पड़े। चूँकि पूर्णिमा और सोमवार एक साथ बहुत कम पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व आज के दिन का बन जाता है। और देखिए इस समय भोजपुर मंदिर में हम मौजूद हैं और सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि मंदिर में चूंकि राजधानी भोपाल में लॉकडाउन है और ऐसे में भोजपुर जो है वो रायसेन जिले में पड़ता है, तो भोपाल से जो आने वाले भक्त हैं वो इस मंदिर में बहुत कम आ पा रहे हैं और यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है वो बहुत कम है। देखिए आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि मंदिर में जो भक्त हैं वो उस भीड़ में उस मात्रा में नहीं पहुँच रहे हैं जिस मात्रा में हर सोमवार के दिन यहाँ पहुँचते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है यहाँ पे भक्तों की संख्या जो है बहुत कम है। आप देखिए परिसर में बहुत कम ही भक्त जो है हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेन कारण यही है कि लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, जिस वजह से लोगों को साफ हिदायत है वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन उसके बावजूद जो रायसेन जिले से जो आने वाले भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और आज के दिन उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि कहा जाता है कि सावन के 5 सोमवार में हम भगवान शिव के 5 मुख के जो प्रतीक है उनकी पूजा उपासना करते हैं। हर मुख का एक दिन, उसकी हर सोमवार को एक दिन उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। आज 5वें मुख की पूजा अर्चना करने का और उसकी कथा सुनने का बहुत महत्व है, क्योंकि तभी कहा जाता है कि सावन के 5 सोमवार तभी पूरे होते हैं जब आप भगवान शिव के 5 मुखों की उपासना और उसकी जो कथा है वो सुने। ऐसे में आज जो है जितनी भी बहनें हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रही भगवान भोलेनाथ के और अपने भाइयों की लंबी कामना के लिए मनोकामना और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उनके जो भाई हैं वो सुरक्षित रहे और लंबी उम्र हो। चूंकि कोरोना चल रहा है रचना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भक्त और भगवान के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। भक्त जो है उतने करीब नहीं जा पा रहे हैं भगवान के और कारण बस मुख्य यही है कि कोरोना के कारण ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि मंदिर में काफ़ी ज़्यादा वो सुरक्षा के जो पैरामीटर्स हैं उनको रख के भक्त जो है दर्शन करें, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो भक्त हैं वो भगवान से दूरी बना कर रखें। यहाँ पे जो भी आने वाले भक्त हैं वो बिना प्रसाद के अंदर पहुँचे, ताकि जो प्रसाद है वो ना भगवान तक पहुँचे और सिर्फ दर्शन करके ही भक्त यहाँ से जाए। गाइडलाइन की बात भी आपसे करेंगे। इस वक्त रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां से बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, बुढ़ेश्वर महादेव में आप हैं, हर सोमवार को बुढ़ेश्वर महादेव की पूजा अर्चना विशेष महत्व रखती है और आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में वहां पर भक्त कितने पहुंचे हैं और उसके साथ साथ वहां पर किन नियमों का पालन करना आवश्यक है और साथ ही पूजा क्या विशेष हो रही है ये भी बताइएगा। देखिए रचना, सावन के महीने के हर सोमवार की हम बात करें तो बेहद खास होता है और जैसे कि आज आखिरी सोमवार है तो आज का जो आखिरी सोमवार है वो कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि आज न केवल सोमवार है और इसके साथ साथ पूर्णिमा और रक्षाबंधन का भी संयोग बन रहा है। और इस वक्त हम पहुँचे हैं बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में, तो बिना देर के हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बाबा के दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि बाबा का जो है विशेष श्रृंगार किया गया है, दूध से अभिषेक
किया गया है। और मंदिर की अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे, उसके बाद 5 बजे भस्म आरती हुई है। और देखिए यहाँ पर अगर हम भस्म आरती की बात करें तो विशेष होती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भस्म आरती की जाती है तो भस्म की अगर हम बात करें तो रामेश्वरम से मंगाई जाती है, जो कि रायपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर है। और इसके साथ साथ तस्वीरों में आप कीर्ति मुख की जो है मूर्ति भी देख पा रही होंगी, जो कि रायपुर के किसी भी मंदिर में नहीं है। और यहाँ पर भस्म आरती के बाद जो है महाआरती भी की गई है। और पंडित जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज जब आखिरी सोमवार था तो क्या कुछ रौनक आज देखने को मिली मंदिर में। ध्यायेत् नित्यं महेशं हृद्गिर्भं चारुचन्द्रावतं संरत्नां कल्पोज्ज्वलांगं परस्मिगौराम्भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तुते व्याघ्यं कृतं वसानं विश्वादं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर जो है, मैं पुजारी हूँ बुधनारायण द्विवेदी शास्त्री। ये बुढ़ेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और प्राचीन मंदिर के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो सुरक्षा या व्यवस्थापक कहा जाए या जो व्यवस्था की जाए, रायपुर पुष्कर समाज द्वारा किया जाता है। और इस मंदिर को जो आप भव्यता देख रहे हैं, ये संवत 2069 से इसकी भव्यता आई है। बिल्कुल, मंदिर की भव्यता तो है ही। पंडित जी से ये भी जानते हैं कि कोरोना को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है आज मंदिर में। यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है, तो आप स्वयं देख रही हैं कि हम सब पुजारी लोग भी मास्क लगाए हैं। दर्शनार्थ किसी को गर्भगृह में नहीं जाने दिया जा रहा है। सारे दर्शनार्थी जो है चैनल गेट लगा हुआ, वहाँ से दर्शन करते हैं, वहीं पर अपना बेलपत्ती चढ़ा करके चले जाते हैं। और यहाँ पर इसकी व्यवस्था के लिए हमारे जो अध्यक्ष महोदय जो है, ये रायपुर पुष्कर समाज के जो अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, उनका सख्त निर्देश है कि कोई भी बिना मास्क का नहीं रहे, चाहे वो पुजारी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी हो। उनका सख्त निर्देश है कि बिना मास्क। सख्त निर्देश तो दिए ही गए हैं रचना। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि भक्तों की अगर बात की जाए तो भक्त भी जो है, आज आखिरी सोमवार है इसलिए बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए भक्तों ने दर्शन किए हैं। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है तो बाबा को आज राखी भी चढ़ाई गई है। ये आज के दिन जो है बिल्कुल खास बात रही। जी चलिए, आप तीनों का ही हमें भोलेनाथ के दर्शन कराने और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और IBC 24 भी यही अपील करता है लोगों से कि जब आप शिवालयों में पहुंचे दर्शन के लिए और उसके साथ साथ पूजा अर्चना के लिए, तो जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। आज रक्षाबंधन का पर्व है और छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन वाले कई शहरों में आज मिठाई और राखी दुकान खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं महासमुंद में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति है। और इसके अलावा दूध, सब्जी और फल की दुकानें तय समय पर खोली जा सकती हैं। बाकी सभी बाजार हालांकि बंद रहेंगे। मिठाई और राखी की दुकानें छोड़कर दूसरी दुकानें अगर किसी ने भी खोली तो प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। छूट के दौरान सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मास्क न लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दुकानदार को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है और लापरवाही मिलने पर दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर कलेक्टर ने लोगों से घर में ही रहकर राखी का त्योहार मनाने की अपील की है। और कोरोना काल को देखते हुए हम भी यानी IBC 24 भी आप सभी से ये अपील करता है कि रक्षाबंधन का त्योहार पूरी खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। इधर इंदौर हाईकोर्ट में एक अनुकरणीय मामला सामने आया है। सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी है। इसमें कहा गया है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उसे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। दरअसल अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी विक्रम बागरी ने जमानत याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी। सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50,000 की जमानत राशि के साथ ही 3 अगस्त को रक्षाबंधन
पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर राखी और मिठाई लेकर जाएगा और पीड़िता ने से आग्रह करेगा कि वो उसे भाई की तरह राखी बांधे। इसी के साथ वो पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परंपरा अनुसार उसे 11,000 रुपए देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5,000 रुपए कपड़े और मिठाई के लिए देगा। जो एक्यूज्ड है उसको राखी वाले दिन सुबह 11 बजे जो महिला शिकायत करता है उसके घर जाकर राखी बनवाना है उससे, तथा उसको रिचुअल्स के हिसाब से 11,000 रुपये की राशि प्रदान करना है। साथ ही जो महिला का जो बालक है उसको 5,000 रुपये स्वीट्स के लिए और नए कपड़े लेने के लिए देना है। महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी तो उसके लिए वो वाले मामले में कोर्ट ने उसको जमानत प्रदान की है। मध्य प्रदेश के कोरोना के अपडेटेड आंकड़े आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 921 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 33,535 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं अब तक 886 कोरोना मरीजों की यहां मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 23,550 मरीज हालांकि पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 9,099 पर पहुंच गई है। तो कुल पॉजिटिव केस अब तक 33,535 आ चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना के 886 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से मध्य प्रदेश में मौत भी हो चुकी है। अब तक 23,550 मरीज हालांकि यहां पर स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जो है वो फैलने से अब तक थम नहीं रहा है मध्य प्रदेश में, और ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय। मध्य प्रदेश में कोरोना के 921 पिछले 24 घंटे की बात करें तो 921 मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है और कोरोना के 181 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। वहीं बात करें अलग अलग शहरों की तो रायपुर में 67, दुर्ग में 19, रायगढ़ में 18 नए मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक की बात करें तो 9,608 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि कर दी गई है। अब तक 58 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो वहीं करीब 2,500 एक्टिव मरीज भी प्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,991 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की रिकवरी रेट की बात करें तो काफी बेहतर और काफी अच्छा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने रविवार को अपने स्वस्थ होने की जानकारी ट्वीट करके लोगों से साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मैं स्वस्थ हूं, कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई तो सोमवार यानी आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तो ये ट्वीट कल देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साझा की थी। कल उनका आरटी-पीसीआर सैंपल लिया गया है, टेस्ट किया गया है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आज निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये एक अच्छी खबर होगी कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के राजभवन में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। जिस तरीके से तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है, अब राजभवन भी इसके जद में आ गया है। 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक राजभवन में तैनात एक जवान और एक रसोइया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। जानकारी के मुताबिक राजभवन के बाकी कर्मचारी भी 14 दिनों के लिए आज से क्वारंटाइन में जा सकते हैं। बता दें कि हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था, जिसमें काफी संख्या में लोग बधाई देने के लिए राजभवन पहुंचे थे और इनमें कई राजनेता और मंत्री के साथ साथ कई अधिकारी भी शामिल थे। इधर भिलाई महापौर और विधायक देवेंद्र यादव भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। खुद उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी आम जनता से साझा की है। उन्होंने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दुर्ग जिले में रविवार को 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में 1,250 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बन चुका है। वहीं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। तो कोरोना का संक्रमण आम जनता से अब वीआईपी और वीवीआईपी तक पहुंच रहा है। देश प्रदेश हर तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जहां एक तरफ कल देर शाम भारत के गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी विधायक और महापौर देवेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव हुए और वहीं छत्तीसगढ़ के राजभवन भी अब कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।